जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पिच साइड। और आज हम एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लाए हैं कि दुनिया क्रिकेट के सबसे वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स केन विलियमसन, जो फॉर्मर कैप्टन है न्यूजीलैंड के, उन्होंने आज अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। मेरे साथ आज कराची से अमान ने ज्वाइन किया है, मेरे को होस्ट हैं, तो उनसे भी हम आज डिस्कशन करेंगे। जी अमान, बताएं आज आपके लिए ये कैसी खबर रही है केन विलियमसन का रिटायर होना इंटरनेशनल क्रिकेट से। जी, काफी ब्रेकिंग न्यूज रही थी। कि मैं सुबह उठा, मुझे भी पता चला कि केन विलियमसन ने नेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। मेरे मुताबिक ये उनका फैसला सही है, गलत है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप भी नेक्स्ट ईयर था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी नेक्स्ट ईयर थी। तो मेरे हिसाब से इतना जल्दी इनको रिटायरमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए था, थोड़ा टाइम वेट कर लेना चाहिए था कि वो एटलीस्ट एक टूर्नामेंट और खेल लेते। बाकी उनकी मर्जी के, खैर जो उन्होंने किया उन बात को कह नहीं सकते। जी बिल्कुल। अगर आप केन विलियमसन की एज देखें तो इस वक्त वो 35 ईयर्स के हैं, और आई थिंक 2 महीने में अगस्त में उनकी बर्थडे आती है, वो 36 के हो जाएंगे। तो अगर एज वाइज देखें तो वो एक बैट्समैन है, और बैट्समैन यूजली जो है वो थोड़ी लेट एज तक जाते हैं, लेट 30s तक भी खेल जाते हैं। इस तरह विराट कोहली है, रोहित शर्मा को आप देखें तो वो ऑलमोस्ट 40 के होने वाले हैं और अभी भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ओडीआई क्रिकेट। तो विलियमसन की एज आई थिंक इतनी नहीं है। एक जो चीज शायद जो मुझे लगता है वो ये है कि अगर आप देखें कि 2024 में केन विलियमसन ने कैप्टेंसी छोड़ दी थी अपनी, T20 से भी, वनडे से भी, टेस्ट से भी। टेस्ट से तो उन्होंने काफी पहले छोड़ दी थी 2022 में, और टिम साउदी को बनाया था कैप्टन न्यूजीलैंड ने। लेकिन जब से केन विलियमसन ने कैप्टेंसी छोड़ी है अपनी ऑल फॉर्मेट से, अगर आपने देखा हो, तो उनका क्रिकेट से जो इंटरेस्ट है ना, थोड़ा डाउन गया है। अगर आप देखें पिछले 2 साल में उन्होंने इतनी क्रिकेट खेली नहीं है, बहुत सेलेक्टिव खेली है, और स्पेशली जो उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस तरह हर मुल्क में है, तो न्यूजीलैंड क्रिकेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उन्होंने छोड़ दिया था। और ये कहा था कि मैं पार्ट टाइम बेसिस पे खेलूंगा, और जो बड़ी सीरीज होगी वो खेलूंगा, और बाकी सीरीज में मैं लीग्स खेलूंगा या कोई और कमेंट्री वगैरह कोचिंग करूंगा। तो ये मुझे बड़ा रीजन लग रहा है इस सब चीज के पीछे। अमान, आपको क्या लगता है इसके अंदर? जी, मैं भी आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि बेशक कुछ प्लेयर्स के बोर्ड से कभी कभार कुछ खड्डे वड्डे भी हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो ये काफी आम बात है, बोर्ड से खड्डे वगैरह होना। लेकिन केन विलियमसन जैसे बंदा, जो कि इतना काम पर्सनालिटी का बंदा है, उसका इतना हड़बड़ी में फैसला करना कि मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना, कि मतलब अगर इनको लेनी थी तो किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट से लेते तो फिर बात बिल्कुल थोड़ी समझ बिल्कुल। में आती। नहीं, कि वनडे से खाली वनडे टेस्ट से से ले ली। वनडे खेलते रहते, टेस्ट से ले लेते बेशक। T20 से बेशक, तो हाँ, आपको मैं भी पता है एक। वो आई थिंक कुछ 6 महीने पहले T20 से ले चुके थे ऑलरेडी। तो हाँ, हाँ, हाँ। T20 छोड़ दिया। बहुत हुआ टेस्ट छोड़ देते, क्योंकि टेस्ट आपको पता है टफ होता है, इसमें फिटनेस ज्यादा टेस्ट होती है और कंडीशन भी मुश्किल होती जी, है। तो जी, टेस्ट, जी। जिस तरह विराट कोहली ने किया, टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, वनडे बिल्कुल, वर्ल्ड कप बिल्कुल। जो इस वक्त आई थिंक डेट्स भी आ गई है कि 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है 2027 में, तो इतना दूर नहीं था। और विलियमसन आई थिंक उस वक्त 37 ईयर्स के ही होते, इतना कोई उनको प्रॉब्लम होता नहीं, वो वनडे के बड़े वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना जल्दी फैसला क्यों किया उन्होंने। एक जो एक बहुत लोग, और वो खुद उन्होंने ये बात कही है कि उनकी जो फैमिली है, उनके आई थिंक 3 बच्चे हैं, और तीनों बहुत छोटे हैं। आई थिंक 6 साल, 4 साल और 2 साल। तो ये उन्होंने खुद भी काफी कहा है कि उनको अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना है, और यंग फैमिली है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि उन्होंने शायद इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ दिया है, क्योंकि आपको पता है ये जो स्केड्यूल होता है इंटरनेशनल क्रिकेट का, वो बहुत टफ है कंपेयर टू अगर आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा रिलैक्स माहौल होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है सब चीज के पीछे। जी, बिल्कुल, मैं भी ये मानता हूँ कि केन विलियमसन को ना टेस्ट से भले रिटायरमेंट लेना ज्यादा सही रहता, और फिर वनडे का एटलीस्ट ओडीआई वर्ल्ड कप तक खेल लेते, उसके बाद भले वनडे से भी रिटायरमेंट ले लेते। अब इतना जल्दी फैसला किया है तो उसके पीछे मानते हैं कि कोई ना कोई रीजन होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और केन विलियमसन के स्टैट्स के ऊपर जरा बिल्कुल आपको लेके चलते हैं कि उन्होंने क्या बिल्कुल क्या किया है पूरे करियर बिल्कुल। में। जी बिल्कुल। अगर आप टेस्ट क्रिकेट से स्टार्ट करें, जो उन्होंने मतलब उनका जो इंटरनेशनल करियर का लास्ट मैच है वो टेस्ट क्रिकेट का था, रिसेंटली जो लॉर्ड्स में टेस्ट हुआ। 195 इनिंग्स हैं, 9,515 रन, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एक जो फैंस है क्रिकेट के, उनके लिए एक बहुत डिसअपॉइंटिंग भी ये एक फैक्टर है, क्योंकि केन विलियमसन को सिर्फ 485 रन करने थे, और तो 400 500 रन करने थे 10,000 के क्लब में एंटर होने के लिए, जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस क्लब है टेस्ट क्रिकेटर्स के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। एवरेज अगर आप देखें, आई थिंक ये एक बहुत जबरदस्त एवरेज है, 54 की एवरेज। आई थिंक ये विराट कोहली से भी ज्यादा है, जो रूट से भी ज्यादा है।
इवन सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा है। और 3300 तो एक बहुत मार्वेलस सा एक टेस्ट करियर है इनका। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मतलब न्यूजीलैंड के तो बाय फार ये ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन है ये, मार्टिन क्रो के बाद। अमान, आप वनडे की अगर आप इनका रिव्यू करें तो आपको क्या इनका लगता है वनडे करियर? जी बिल्कुल, मैं इनको वनडे का रिव्यू करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि वनडे इंटरनेशनल्स के अंदर 175 मैचेस है, 167 इनिंग्स है इनकी टोटल। और काफी अच्छा रिकॉर्ड है, काफी टाइम से खेलते खेलते हुए आ रहे हैं वो वनडे इंटरनेशनल के अंदर। इन्होंने डेब्यू आई थिंक किस ईयर में किया था? 2010 में, हाँ, 2010 में। 2010 में इनका नेशनल डेब्यू हुआ था, अगेंस्ट इंडिया किया था इन्होंने अहमदाबाद के अंदर। बिल्कुल तो बिल्कुल। खैर, पिछले 16 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लिया, और इतना फैबुलस रिकॉर्ड है, लाइक 48 की अराउंड उनकी बैटिंग एवरेज है वनडे इंटरनेशनल के अंदर, 7,200 से ज्यादा रन है। क्योंकि मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के टॉप 5 कुछ प्लेयर्स के अंदर आती है वनडे जी इंटरनेशनल जी, के वनडे क्रिकेट रन की के जब बात अंदर है, ये। जी, तो वनडे क्रिकेट में केन विलियमसन ने, आपको पता है, 4 वर्ल्ड कप्स खेले हुए हैं। ये बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, क्योंकि उनको शायद पिछले 2 वर्ल्ड कप याद है, लेकिन ये 2011 में इनका पहला वर्ल्ड कप था। और ये बहुत यंग थे उस वक्त, और उस वक्त इन्होंने इतना परफॉर्म नहीं किया था, बट एक अच्छे यंग प्रॉमिसिंग प्लेयर लगे। और जो इनका बहुत, मुझे लगता है, करियर का सबसे जो अंडररेटेड मोमेंट है केन विलियमसन का, जो आई थिंक लोगों को इतना याद नहीं रहता, वो 2015 में, 2015 के वर्ल्ड कप में, अगर वो, बहुत लोगों को शायद याद हो, आइकॉनिक मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ईडन पार्क में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल इसमें एक बिल्कुल। बहुत लो स्कोरिंग थ्रिलर हुआ था। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की, नहीं सॉरी, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की, और आई थिंक बहुत कम रन, कोई 150 के अंदर पैक हो गए थे। और जब न्यूजीलैंड की चेस करने की बारी आई, तो उसमें मिचेल स्टार्क ने एक जबरदस्त स्पेल किया, 6 विकेटें ली। और वो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक विकेट एंड में रह गई थी, और केन विलियमसन मौजूद थे क्रीज पे, और केन विलियमसन ने पैट कमिंस को, जो उस वक्त भी काफी यंग बॉलर थे, उनको सीधा छक्का मार के मैच जिताया था केन विलियमसन ने, और एक हीरो बन गए थे। तो ये उनके वनडे करियर का एक बड़ा अंडररेटेड मोमेंट है। बाकी तो आपको पता है जो उनके हाईज हैं, जो 2019 का जो वर्ल्ड कप, आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंसेस थी। जिस तरह उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में लेके चले, आई थिंक कोई 3 सेंचुरीज की थी उन्होंने, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 100 किया, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 100 किया, और फाइनल में भी फिर वो जिस तरह कैप्टनसी थी उनकी, तो वो तो उनका एक करियर का प्राइम था। 23 में वो थोड़े इंजर्ड थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मैचेस खेले। और एक मैच जब पाकिस्तान के खिलाफ खेला उन्होंने, तो हमारे जो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को उन्होंने बहुत मारा था उस मैच में। मुझे याद है हारिस रऊफ की पिटाई बहुत की थी, कोई 96 रन किए थे, और फिर वो इफ्तिखार अहमद पे वो आउट हो गए थे। T20 की अमान, आप अगर इनकी थोड़ा डिस्कस करें, थोड़ा इतना इनकी बात नहीं होती है T20 में, लेकिन फिर भी हम इस पे रिव्यू करेंगे। जी जी, जी बिल्कुल, हम मानते हैं कि T20 इंटरनेशनल के अंदर केन विलियमसन को उस तरीके से हम लोग उतना बात नहीं करते, क्योंकि इतना कोई खास रिकॉर्ड नहीं था इनका T20 के अंदर। 93 के करीब इनके मैचेस है, 2,500 कुछ रन है, और 33 की एवरेज है। अब जाहिर बात है, T20 को हम मानते हैं कि एक फास्ट तेज बिल्कुल फॉर्मेट है ये। यहाँ पे ज्यादातर बात आपकी स्ट्राइक रेट की होती है, तो इनका आई गेस 130 में कुछ स्ट्राइक रेट है, बिल्कुल जो कि एक नॉर्मल स्ट्राइक रेट माना जाता है T20 के अंदर, इसलिए इनकी बात होती नहीं है। लेकिन हम अगर बात करें 2016 के T20 वर्ल्ड वर्ल्ड कप बिल्कुल की, बिल्कुल उसके बिल्कुल। अंदर इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट ही में आई गेस काफी ज्यादा रन की पारी खेली थी, जो कि आइकॉनिक मोमेंट था। और 2021 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर ये फाइनल अपनी में, टीम को फाइनल तक लेके गए थे, जो फाइनली कि एक बहुत फाइनल बड़ी में अचीवमेंट थी। लेके गए थे। और जो इनकी इनिंग्स थी फाइनल में, आई थिंक मेरी नजर में जी वो जी जी, एक बिल्कुल। T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स है, अगर आप वो इनिंग जाके 80, देखें। 80 क्योंकि जी जी बिल्कुल, विलियमसन, 80 समथिंग उसमें रन किए थे बिल्कुल, उन्होंने और जो स्ट्राइक रेट था, आई पहले थिंक बैटिंग कोई करते हुए। 170-80 के स्ट्राइक रेट से खेला था। और मतलब इतनी खूबसूरत, इतनी एफर्टलेस बैटिंग की थी, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड की पिटाई की थी। तो वो एक बहुत उनके, ज्यादा पिटाई बिल्कुल, बिल्कुल। T20 क्रिकेट के करियर का सबसे बड़ा मुझे वो पीक लगा। इतनी ज्यादा बात होती नहीं है इनकी, लेकिन एक अच्छे प्लेयर है। आईपीएल में अगर आप देखें इनका जो रिकॉर्ड है, 2018 में ही वाज द ऑरेंज कैप विनर, व्हिच इज अ वेरी डिफरेंट थिंग फॉर केन विलियमसन, बिकॉज केन विलियमसन से आप इतना एसोसिएट नहीं करते कि वो आईपीएल में जाएंगे और डोमिनेट करेंगे। बट सनराइज हैदराबाद को उन्होंने T20 के अंदर फाइनल तक लेके गए, 2018 में ऑरेंज कैप जीती। तो ये इनके T20 में भी इनके एक अच्छे क्रेडेंशियल्स हैं। इवन तो पिछले 5 साल में जब से स्ट्राइक रेट और इन सब की बातें हुई हैं, तो वो थोड़ा पीछे रह गए, बट 7-8 साल पहले T20 के भी बड़े अच्छे प्लेयर थे। जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि आईपीएल के अंदर बेसिकली जो डेविड वार्नर और इनकी बिल्कुल बिल्कुल। ओपनिंग प्लेयर को काफी ज्यादा लोग
बिल्कुल, हाई ये रैंक करती थी इनका कि इनका ट्रियो बन गया था 2019 में कि डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो और केन विलियमसन, ये तीनों आते थे और बिल्कुल एग्जैक्टली, सबकी पिटाई करते थे आईपीएल में। बहुत ज्यादा इनका बहुत अच्छा प्लेयर था इन लोगों का बैटिंग करते टाइम। बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली ने भी ट्वीट की है अपनी लेटेस्ट केन विलियमसन के लिए, जो एक बड़ी अच्छी और हार्ट फेल्ट ट्वीट है, क्योंकि बहुत लोगों को शायद पता ना हो कि विराट कोहली और केन विलियमसन जो हैं वो आपस में फाइनल खेले थे 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में, जो मलेशिया कोलालंपुर में खेला गया था। और ये एक बड़ा आइकॉनिक बैच था अंडर 19 वर्ल्ड कप का 2008 में, जिसमें स्टीव स्मिथ भी थे, कोहली भी थे, विलियमसन भी थे। तो ये काफी पुराने दोस्त हैं और विराट कोहली ने अपना एक बड़ा अच्छा मैसेज लिखा है विलियमसन के लिए। जी बिल्कुल, विराट कोहली जैसे प्लेयर का केन विलियमसन के लिए ट्वीट करना काफी हार्ट फेल्ट मोमेंट है। जहां तक मुझे याद है, आज बाबर आजम ने भी बिल्कुल। ट्वीट और स्टोरी लगाई गई है इनके विलियमसन के नहीं नहीं, सपोर्ट के अंदर। बाबर आजम का तो मैंने अभी देखी है ट्वीट उनकी एक्स पे। उस पे उन्होंने लिखा हुआ हैश एट केन, तो एट केन वो किसी और का अकाउंट उन्होंने गलती से डाल दिया उसमें, आई थिंक वो गलती कर गए। खैर वो तो मसला है उनका, उनको तो क्या बोले उन भाई को तो। उनके उनके लगता है मैनेजर ने थोड़ी गलती कर दी है, किसी और अकाउंट को टैग कर दिया उन्होंने शायद। खैर ये तो अब मजाक की बातें है, लेकिन केन विलियमसन का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि शायद, अगर मेरी दुआ है कि मैं चाहूंगा कि न्यूजीलैंड बोर्ड इनको एटलीस्ट 27 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए वापस लेकर आए। मेरा ये मानना है कि इनको देखिए चाहिए ये कि बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं अग्री करता हूँ इससे, क्योंकि ये फैंस का सेंटिमेंट है जो दुनिया भर में फैंस है। इवन तो ऐसे ही शायद जितने फैंस केन विलियमसन के न्यूजीलैंड से बाहर हैं उतने न्यूजीलैंड में नहीं है, क्योंकि आपको पता है न्यूजीलैंड की जो पॉपुलेशन है वो आई ये थिंक वो अराउंड 5 मिलियन है, तो इतने ज्यादा लोग नहीं है वहाँ पे। तो केन हम्म। विलियमसन एक वन ऑफ दोस क्रिकेटर्स जिनके इतने हिटर्स भी नहीं है, उनको हर कोई बहुत पसंद करता है, उनकी जो पर्सनैलिटी है। तो फैंस तो ये चाहेंगे, बट मुझे लगता है कि जो न्यूजीलैंड क्रिकेट है और जो न्यूजीलैंड का जो कल्चर है, वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्लेयर रिटायरमेंट ले और वो वापस आ जाए, ऐसा नहीं होता है ऐसी जो मुल्कों में। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि केन विलियमसन अपनी रिटायरमेंट को रिवर्स करेंगे, उन्होंने उनका फैसला हो चुका है। और न्यूजीलैंड इज वन ऑफ दोस कंट्रीज जो सिस्टम में बिलीव करती है, वो हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है जो किसी को भी वापस ले आएंगे वो सेटिंग पे, बातचीत पे या लोगों के प्रेशर पे। वो लोग सिस्टम में बिलीव करते हैं। अच्छा, मैं एक आपसे सवाल करना चाहूंगा कि केन विलियमसन जो T20 क्रिकेट में तो वो न्यूजीलैंड का इतना अभी पिछले 2 साल से हिस्सा नहीं थे, बट वनडे क्रिकेट में वो आपको पता है 3 पे बैटिंग करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में वो 3 पे करते हैं। तो ये जो पोजीशन है उनकी और जो उनका रोल है वो एक आई थिंक बैकबोन है वो बैटिंग की न्यूजीलैंड की। तो आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड जो टीम है उनकी अ, इनकी रिप्लेसमेंट कौन हो सकती है? कुछ प्लेयर्स हैं, लेकिन आपको लगता है कोई है जो इस कैलिबर का हो जो इनके बूट्स को फिल कर सके? जी बिल्कुल। खैर T20 की तो हम इतनी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत यंग टैलेंट आ जाता है। बिल्कुल वनडे और टेस्ट के अंदर अलबत्ता मैं कहना चाहूंगा कि केन विलियमसन जैसा बंदा जो कि मतलब फेमस है कि अगर कभी कोलैप्स लग जाए तो वो इनिंग्स को बिल्ड करते हैं और पार्टनरशिप लगा के मैच को इन डेप्थ लेके जाते हैं। तो बिल्कुल। इनके जाने के बाद मेरे मुताबिक वनडे में स्पेशली कोई एक आध प्लेयर होगी जो कि थोड़ी बहुत केन विलियमसन की जगह फुल कर सकते हैं, जैसे कि हेनरी निकल्स है उनके बैट्समैन, जो कि मेरे हिसाब से नंबर 3 के आइडियल प्लेयर हो गए। देखिए हेनरी निकल्स जो है ना, हेनरी निकल अच्छे प्लेयर हैं, बट वो कोई यंगस्टर नहीं है भाई। वो उनकी एज आप देखें मिड 30s में है वो हेनरी निकल, लगते वो बहुत यंग है शक्ल से। देखिए मुझे लगता है ये एक केन विलियमसन का पर्सनल डिसीजन है बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें न्यूजीलैंड क्रिकेट का बड़ा नुकसान है, क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट में अभी आप देखें तो कोई यंग बैट्समैन ऐसे है नहीं जो जिनको आप देख के कहें यार ये बड़ा टैलेंट है। जिस तरह इंडिया में आपको मतलब हर कुछ 1-2 साल में कोई नया टैलेंट मिल जाता है, इवन इंग्लैंड में भी मिल जाता है आपको, न्यूजीलैंड में आपको भी नजर नहीं आ। रचिन रविंद्रा बिल्कुल है, लेकिन रचिन रविंद्रा ही इज बीन प्लेइंग सिंस द लास्ट 3 इयर्स। तो मुझे नहीं लगता कि वो विलियमसन की रिप्लेसमेंट है, वो ऑलरेडी अपनी जगह है उनकी, लेकिन रिप्लेसमेंट मुझे लग नहीं रहा। हाँ, एक नाम मैं कहूंगा कि जो शायद कंसिडर हो सके वो विल यंग है, लेकिन विल यंग भी कोई बिल्कुल बिल्कुल। यंगस्टर नहीं है, वो 32-33 एज है उनकी। और वो खेल ही रहे हैं, आई थिंक पिछले 4-5 साल हाँ, से वो टीम पाकिस्तान में के लिए 100 उन्होंने किया था। 100 लगा दिया था बिल्कुल बिल्कुल जेडमन ट्रॉफी के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल।
तो अगर मैं पर्सनली देखूं, अगर न्यूजीलैंड की टीम को पिछले नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप के लिए, तो ओपनिंग में आपको पता है रचिन रविंद्रा होंगे, फिर शायद बिल्कुल। डेवन कॉनवे भी आपको पता है बड़े अच्छे प्लेयर है, बट फॉर्म उनका पिछले 2 साल से बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इनकंसिस्टेंट, फॉर्म बिल्कुल नहीं रहे। इनकंसिस्टेंट रहे, मतलब एक अच्छी इनिंग खेलते हैं, फिर 4-5 फ्लॉप होती है, फिर एक अच्छी खेल लेते हैं। तो जिस तरह के वो फॉर्म में थे शुरू के करियर में अपने 2021, 22, 23 में, अब वो बिल्कुल नहीं है उनका। तो ये भी रिस्क है, वो खुद भी कोई यंगस्टर नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि न्यूजीलैंड इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे फिल करेगा। कौन उनका कोई यंग टैलेंट है, शायद कोई उनका हो डोमेस्टिक क्रिकेट में। मैं फॉलो तो करता हूँ, उनके कुछ हैं प्लेयर्स। एक प्लेयर जो एक प्लेयर जो मेरे ध्यान में आ रहा है वो है उनका, जो कि T20 से खेल चुका है, टिम रॉबिन्सन। बिल्कुल, हाँ, मैं भी बिल्कुल टिम रॉबिन्सन की बात करने वाला था। टिम रॉबिन्सन एक बड़े अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन मुझे लगता है वो कहीं न कहीं फिन एलन, टिम साइफर्ट की कैटेगरी के हैं, कि हिटिंग जी है, जी जी जी। बड़े लंबे हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, बट मुझे नहीं लगता कि उनके पास वो विलियमसन वाली क्लास है, या वो एबिलिटी है कि वो किसी भी पिच पे, ट्रिकी पिच पे भी खेल जाए, लंबी इनिंग ले जाए। ऐसा प्लेयर मुझे न्यूजीलैंड में अभी नज़र नहीं आ रहा है, और ये हमें टाइम ही बताएगा कि कौन स्टेप अप करता है। अभी तो वो शायद मोस्ट लाइकली ऐसा भी हो सकता है कि न्यूजीलैंड शायद टिम साइफर्ट या फिन एलन को वनडे क्रिकेट में भी लाने की कोशिश करे। पॉसिबिलिटी बिल्कुल बिल्कुल है इस बिल्कुल बात की, क्योंकि उन उन बिल्कुल। दोनों ने जिस तरह परफॉर्म किया है T20 क्रिकेट में, शायद वो वनडे में भी कर सके। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चले, अब हम बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल वनडे सीरीज पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम एंड करेंगे वीडियो को। जी, बिल्कुल, ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश की जो है, ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो डायरेक्ट पाकिस्तान से अपनी सीरीज हार के 2-1 लाहौर से वो सीधा ढाका गए बांग्लादेश में खेलने, और पहला मैच भी हार गए, दूसरा भी हार गए। तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम जो है, बेशक ऑन पेपर जो है ये एक सी टीम है उनकी, बट स्टिल इट्स द ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम। तो रेपुटेशन तो है उनकी, और जिस तरह वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये एक बहुत, मेरे लिए तो काफी सरप्राइजिंग है। मेरे अकॉर्डिंग देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई थी तो पाकिस्तान ने तो वो गंदी स्पिन विकेटें बना के उनको ट्रैप कर लिया था। तो बिल्कुल चलो, उस पर समझ में आता है कि वो लोग जहां से आए वहां उनको ऐसी पिचेस खेलने की आदत नहीं है जहाँ पे बॉल इतना इतना स्पिन हो रहा हो। बिल्कुल लेकिन बांग्लादेश ने अब जाके काफी अच्छी ग्रीन टॉप विकेट्स बनाना शुरू कर दिया, जो कि फास्ट बॉलर को फेवर करती है। तो बिल्कुल मेरे बिल्कुल। अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया का उन पिचेस पे भी इतना बुरा स्ट्रगल करना, ये तो सिर्फ इनकी ना अहली है इसमें। ये नहीं बोल सकते कि बांग्लादेश, खैर बांग्लादेश ने भी काफी अच्छी खेली है, मतलब वो भी काफी अच्छे तरीके से अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। उनके बॉलर जैसे नाहिद राणा, तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम, मुस्तफिज, ये काफी अच्छी फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, जिससे ये लोग ऑस्ट्रेलिया को फंसा पाए। लेकिन मेरे मुताबिक ऑस्ट्रेलिया का, देखिए, फास्ट बॉलिंग को भी अच्छा ना खेलना, ये तो बात मेरी बिल्कुल सरप्राइजिंग है मेरे लिए। जी, बिल्कुल, आई थिंक मुझे लगता है ये ऑस्ट्रेलियन टीम की तो वीकनेस है इसमें बहुत, बट कहीं ना कहीं आपको बांग्लादेश की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि बांग्लादेश बिल्कुल। क्रिकेट जो है लास्ट 2-3 ईयर्स से आप देखें अगर, तो वो अपने फास्ट बॉलर्स पे बहुत बैक कर रहे हैं। और इसका मुझे लगता है एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो जाता है साउथ अफ्रीकन फॉर्मर फास्ट बॉलर और कोच जो एलन डोनाल्ड जो हैं, जो उनके बांग्लादेश के कोच थे पिछले 2-3 साल से। अब आई थिंक अब नहीं है वो, अब तो शॉन टेट है, उन्होंने भी छोड़ दिया। बट कॉन्फिडेंट ये जो है। बॉलर्स हैं इनके, नाहिद राणा, मुस्तफिजुर रहमान, शोरिफुल इस्लाम और इबादत हुसैन जो है, ये 4-5 बड़े जबरदस्त फास्ट बॉलर्स हैं। और इन दोनों ने, मुस्तफिज स्पेशली, मुस्तफिज और इवन टस्केन अहमद जो आई थिंक मुझे लगता है बेस्ट बॉलर है बांग्लादेश के। ओवरऑल अगर आप देखें पेस वाइज, सीम, स्विंग, बड़े बहुत अच्छे बॉलर। क्लासिकल बॉलर लगते हैं मुझे वो। तो ये सब मिल के बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और पहले बांग्लादेश की रेपुटेशन थी कि ये लोग अपने घर पे स्पिन विकेट बनाते हैं, और वही शाकिब उल हसन, मेहदी मिराज, ये सब स्पिन पे आउट करते हैं। लेकिन अगर अब देखें तो वो एक बड़ी बैलेंस पिचेस देके उस पे आउट कर रहे हैं वो। तो ये एक बड़ा अच्छा शिफ्ट है, और मुझे लगता है पाकिस्तान को इससे सीखना चाहिए कि हम अपनी एक बैलेंस कंडीशंस दें और उस पे लड़ें, ना कि हम स्पिन कंडीशंस बना के उस पे खुद फंस जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये पाकिस्तान जो ये हरकत करने लगा है कि स्पिन विकेट बना के, ये हरकत बांग्लादेश पिछले 10 साल से करता आ रहा था। वो तो अब जाके इन्होंने अच्छी विकेट बनाना शुरू बिल्कुल की है। तो बिल्कुल पाकिस्तान को भी चाहिए कि बांग्लादेश से थोड़ी सीख ले, क्योंकि अगर ये इसी ट्रैक पे हम लोग चलते रहे कि ये गंदी विकेटें बना के टीमों को फंसाना, तो ये फिर तो आप बाहर जाके एक्सपोज हो जाओगे, जो कि होते हैं पाकिस्तान के अंदर हमेशा। ये हो, पाकिस्तान जब बाहर गया है किसी भी हसीना
कंट्री जाता है, कहीं जाता है, बुरे तरीके से एक्सपोज हो जाता है। इनफैक्ट T20 वर्ल्ड कप जो आपने पूरा श्रीलंका में खेला है, वहां तक आपसे बैटिंग नहीं हो पाई आपकी पूरी टीम से। तो ये तो लाइक अब आपकी टीम के लिए काफी बुरा टाइम है कि हमें किस किस तरीके से हमें इस चीज से बाहर निकले बिल्कुल बुरा पाकिस्तान टाइम टीम। है। और मैं थोड़ी सी ऐड करने से पहले इस सीरीज पे थोड़ी और बात करना चाहूंगा कि देखिए ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो बिल्कुल वीक है और उनका नया टैलेंट इतना आ नहीं रहा है। स्पेशली आप उनकी फास्ट बॉलिंग देख लें, बैट्समैन देख लें। हाँ एक दो प्लेयर हैं, ओलिवर पीक की बहुत बातें होती हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की मीडिया में कि अच्छे प्लेयर है, अंडर 19 के हैं लेकिन यंग है। कूपर कॉनली अच्छे प्लेयर है, आईपीएल से होके आए हैं अभी, बट टाइम लगेगा इनको। तो ऑस्ट्रेलियन टीम की जो डेप्थ है टैलेंट की, वो मुझे पर्सनली तो नजर नहीं आ रही है। और वो बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ वो बहुत एक्सपोज हुए हैं। और जहां बांग्लादेश की बात आती है, एक प्लेयर बांग्लादेश की बात करना बड़ी जरूरी है, वो है मुसद्दिक हुसैन, जिन्होंने अपना कमबैक किया है सीरीज में। आई थिंक 2-3 साल बाद वो वापस आए हैं और बहुत अच्छा खेला है उन्होंने। आई थिंक 80 और रन भी किए उन्होंने पहले, आई थिंक पहले या दूसरे मैच में। और बड़े अच्छे प्लेयर हैं और काफी टाइम से वो सिस्टम में थे, बट अब जाके उनको एक प्रॉपर चांस दिया है। तो उनको भी बहुत क्रेडिट देना बनता है इसके अंदर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बाकी ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए जैसे हम जानते हैं कि इनका जो बॉलिंग ट्राई है पैट कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, इसके बाद जाके जो इनके यंग बॉलर्स है जैसे जेवियर बार्टलेट हो गया, नेथन एलिस हो गया, रायली मेरिडिथ हो गया, अभी इन्होंने बिली स्टैनले को भी नहीं, कमबैक कराया था। ये लोग भी यंग नहीं है। ये लोग आप समझ रहे हो यंग है। नेथन एलिस, आपको पता है कितनी एज है नेथन एलिस की? 31 ईयर्स ओल्ड है वो, 30 प्लस है वो। लगते नहीं है इतने बड़े बड़े। और आपने एक और उनका बॉलर देखा होगा जो लेफ्ट आर्म, स्पेंसर जॉनसन। हाँ हाँ, स्मिथ मैंने जॉनसन। जब स्पेंसर जॉनसन को देखा पहली दफा तो मैं समझता ये भी यंगस्टर है। एज देखी तो 29-30 एज थी उसकी भी। तो ये कोई यंगस्टर नहीं। जेवियर बार्टलेट और एरन हार्डी ये दोनों थोड़े यंग हैं। वरना बाकी आप देखें, ये एलिस हो गए, डुआर्शेस हो गए, ये बिली स्टैनलेक तो आपको अगर याद हो तो 2017 में डेब्यू था बिली स्टैनलेक का पाकिस्तान के खिलाफ। तो मुझे बिली याद है, वो स्टैनलेक याद भी है एक खेल में। कहीं ना कहीं ओल्ड प्लेयर ही है। तो यंग टैलेंट मुझे इतना नजर नहीं आ रहा। एक इनका बॉलर है अंडर 19 का, माली बार्डमैन, जो 2024 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में था, बड़ा अच्छा था वो। अब देखते हैं कैसे आगे आता है, उसकी डेवलपमेंट ये लोग कैसे करते हैं। बट इस वक्त अगर आप देखें तो वही आपने जो कहा, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, और कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट में स्कॉट बोलैंड, इनके अलावा कोई मुझे फास्ट बॉलिंग टैलेंट नजर नहीं आ रहा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में। जी बिल्कुल, बस मैं ये एक बात करके बस फिर एंड करते हुए वीडियो को, कि हम ऑस्ट्रेलिया को कभी भी बायलैटरल्स के ऊपर जज नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल टूर्नामेंट्स में हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से और किस मूड में सामने आती है, बिल्कुल बिल्कुल स्पेशली वनडे टूर्नामेंट्स के अंदर। बिल्कुल डेफिनेटली। तो आई गेस अब आज की वीडियो को एंड करा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सब हमारे साथ एंड तक रहे हैं। बाकी प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।